आप काफ़ी फिट हो सर, ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। जो मैं जैसे कि मैंने बोला कि देख के मज़ा आता है बंदे को, तो बिल्कुल आपका पोता है सर। आपसे पूछ सकता हूँ आपकी एज कितनी है? मेरी मैंने कुछ आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं जिनमें आप मैराथन रन कर रहे हो और काफ़ी बड़े-बड़े एथलीट्स के साथ आप भाग रहे हो और आपको अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। तो इस एज पे आपको इतने सारे लोगों के साथ कम्पीट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कैसा लगा? देखो, आप किसी चीज़ को मैंने मैंने सोचा है, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है। आप आदत किसी चीज़ की भी डाल सकते हो अच्छी चीज़ों की भी डाल सकते और हैं। बुरी की भी डाल सकते 21 किलोमीटर मैंने सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में मैं कि ये दौड़ भी पार दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ये भी नहीं सोचा था मैंने। तो वहाँ से मैं यार 21 किलोमीटर, हम बच्चे थे जब ये बताते थे यार, मेरे गांव से वो 21 किलोमीटर है वो गांव, वो यार कैसे जाएंगे, कितना लंबा सफ़र है यार, 21 किलोमीटर सोच के देखो आप, 2 घंटा कंटिन्यू तो दौड़ करना। फिर मैंने वो देखना है, यही देखना है चल। ये तो परमानंद महाराज भी रोज बोलता है बार बार, आप किसी काम के नहीं रहोगे, आपने कोई पूछने वाला नहीं है। आप सुनते हो परमानंद हाँ, महाराज को? सुनता हूँ ना, डेली सुनता हूँ। महाराज जी तो मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। विजय वही होता है जो अपना आप को कूड़ा कर दे। मैं हर इवेंट पर, हर सुबह जब दौड़ करता हूँ ना, बीच में मैं टून के वो चलाता हूँ, और मैं ये बात जब मैं थक जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ महाराज जी क्या करे थे। विजयी वही होता है जो रात दिन जो अपना आप को कूड़ा कर देता है। हाय एवरीवन, मेरे साथ आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं जिनको देख के उनसे बात करके ही मज़ा आ जाता है। सर का नाम है चैन सुख। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली पुलिस। ही इज़ अ रेप्यूटेड ऑफिसर एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट आई पर्सनली लाइक अबाउट हिम, जो मुझे पसंद है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। नमस्ते सर, कैसे हो आप? नमस्कार जी, नमस्कार। सर आप ना एक बारी अपनी एक इंट्रोडक्शन दे दो, ऑडियंस को बता दो कि मैं दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात, एएसआई चैन सुख नाम मेरा। मैं भिवानी से ही बिलोंग रखता हूँ, हरियाणा से, और अब मैं द्वारका में रह रहा हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट। इनफैक्ट आपने बड़ा कमांडर वे में बोला। गुड, 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 ये एकदम एक्यूरेट है। ठीक है। अब ऐसे जनकपुरी भी तो आपने बताया था, आप जनकपुरी शिफ्ट हुए हैं या होने का प्लान कर रहे हैं, आप कुछ बता रहे थे ना? हाँ, जनकपुरी अपना पोता है वो, उसका एडमिशन जनकपुरी हुआ पोता है। सुमेर मस्जिद पब्लिक स्कूल में। वाओ सर, क्या बात है! तो आपका पोता, आप काफ़ी फिट हो सर, ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। जो मैं जैसे कि मैंने बोला कि देख के मज़ा आता है बंदे को, तो बिल्कुल आपका पोता है सर। आपसे पूछ सकता हूँ आपकी एज कितनी है? मेरी 58 प्लस है। 58 प्लस है, ऑलमोस्ट 60। नो और नो नो, 58 प्लस 3 मंथ। और मैंने कुछ आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं, जिनमें आप मैराथन रन कर रहे हो और काफ़ी बड़े-बड़े एथलीट्स के साथ आप भाग रहे हो और आपको अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। तो इस एज पे आपको इतने सारे लोगों के साथ कम्पीट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? कैसा लगा? कैसा नहीं, लगा आप बताइए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आदमी ये सोच लेता है ना मैंने ये काम करना है, जिसको दिल में ये लगा लिया मैंने करना है ये काम, तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थोड़ा लेट मिल जाएगा, एकदम तो मिलेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। पहले दिन मैंने 3 किलोमीटर रनिंग की, फिर 5 करी, फिर 10 की, फिर 15 की, फिर 21 करी, फिर 25 करी, फिर मैं प्रोफेशनल बन गया। अब कभी किसी टाइम भी मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। सुबह 4, 4:30 बजे उठने के बाद मैं बाथरूम वगैरह का, फिर मैं अपना किट लेके द्वारका
द्वारका का कोई रोड ऐसा नहीं है जिसको मैं कवर नहीं करता हूँ। हर रोज तो मैं 21 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, परंतु जैसे वीक में 2 बार 21, नहीं तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 30 किलोमीटर डेली जैसे ऐसे करना, फिर वापिस आ जाना। रनिंग करने के बाद वापिस आओ, वापिस आने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज में पुशअप करता हूँ मैं, डेली पुशअप मारता हूँ मैं 200 के आसपास आप डेली 200 पुशअप्स मारते हो? डेली। और साइड वेस्ट वगैरह जो पीटी वगैरह हमारे होते हैं वो सब करता हूँ मैं। मेरा वर्कआउट है 2 घंटे तो परमानेंट है डेली का। जो आप रनिंग की बात कर रहे हो वो अलग है, उससे आने के बाद जब आप पहुंचते हैं अपने वापस घर यहाँ एरिया में, तब आप फिर 2 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं बता रहे हैं, इंक्लूड इंक्लूडिंग। जब रनिंग लंबी हो जाएगी, मान ले 20 किलोमीटर रनिंग, आज 15 किलोमीटर रनिंग, तो 1.5 घंटा तो उसी में लग जाएगा। 20 किलोमीटर में तो काफी देर लगेगी हाँ, बिल्कुल। 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते और स्पीड आप मेंटेन करते हैं अपनी? मेंटेन कर। देखो स्पीड तो ये है ना, जो कंपटीशन होता है अपना आप साइड वाले से निकलता है तब अपना आप ये क्या है, स्टेमिना बढ़ानी पड़ती है। इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है आपको। जैसे कोई भी बाहर का कुछ खाना पीना बिल्कुल बंद। अगर आपने रनिंग करने करोगे तो आप अगर उल्टा सीधा खाओगे, रनिंग होगी नहीं आपसे, पेट में जलन हो जाएगी। हम्म। अच्छा, शराब बिल्कुल भी, और हो सके तो ब्रह्मचारी का पालन भी रनिंग में बहुत जरूरी है। ओके। जितना आप ब्रह्मचारी का पालन करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी आपकी हर महीना। ओके, तो ब्रह्मचारी मतलब कि दोस्ती यारी से थोड़ा दूर। दूर लड़की वाली ये, हाँ ये, जैसे ये नहीं भी आप घर में जैसे खाना। नॉर्मल रहो, हाँ जी। ये नहीं एक भागा दौड़ी कर ली, वो कर लिया, ये कर लिया। नो, रेस्ट जरूरी है 1 घंटे का ओके। हर रोज। आओ आओ, नाश, जो भी डाइट है डाइट खाओ, नहाना धोना जो करके पूजा पाठ करो, फिर 1 घंटा रेस्ट करो, तब आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आपकी डाइट क्या है? मेरी डाइट एक नॉर्मल है, दूध, घी, फ्रूट, बादाम, अखरोट पीस के, बादाम पीस के रो, और सुबह रनिंग से पहले ओट्स, उसमें शहद डाल के ये। फिर ये क्या है, चने, मूंग, वेजिटेरियन है बिल्कुल। ये नहीं है कि भाई वो है रोस्टेड, ये है फलान है। मसाले और ये सब नो चीजें नो नो नो, नहीं आप प्रेफर करते? लाल मिर्च खाए तो मेरे को काफी एज निकल गई होगी, कभी यूज नहीं की है मैंने। ऐसा क्यों? ऐसा कि मैं बचपन में वहाँ रेसलिंग करता था, अखाड़े में रहता था वहाँ गांव में, तो वहाँ बैन था इन चीजों पर। रेड मिर्ची, बैंगन, आलू, भिंडी, गोभी, ये बिल्कुल यूज नहीं होंगे। ओके, बट एक अच्छे रेसलिंग के लिए पहले होती थी, अब तो ये टाइम बदल गया, अब सेहत के तो लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। बैंगन। आप ये बताइए मेरे को, लाल मिर्च में है क्या? जीभ का टेस्ट है, हाँ। कोई विटामिन नहीं उसमें, कोई विटामिन। कोई क्लोरीन नहीं, कुछ भी। क्या एक चीज ये बता दो, लाल मिर्च में ये है। स्वाद ही है। हाँ, स्वाद है। स्वाद के लिए है, तो कलर देखो के लिए आप, है। ये भी एक साइड है, ये भी देखो ना आप। इतनी 4:30 बजे उठ रहे हो आप, 2.5 किलोमीटर दौड़ कर रहे हो आप, इतनी मेहनत कर रहे हो छोटी सी बात के लिए, तो अपने लाल खाने के स्वाद के लिए अपने आप सेहत पर खिलवाड़ कर रहे हो, ये कोई चलने वाली बात थोड़ी है। हम्म। आप ये भी देखो ना, सुबह या आप जिस चीज को यूज कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। रनिंग और एक्सरसाइज एज पर मेरे जो एज है, इस एज में 58 एज में अपने आप को मेंटेनेंस रखना बहुत ही जैसे मुश्किल है। मैं चाय भी नहीं पीता कभी भी, क्या हो गया आपने पिला दी तो पिला दी, नहीं तो मैं चाय नहीं पीता कभी भी। 2 चाय बना लिया, कभी मैं ये जो मैंने बताया ये चीजें नहीं खाता कभी। अब जैसे दिन में हम 4 बार या 3 बार चाय पूछ ही लेते हैं, आ ही जाती है सामने, आप क्या उसको चाय का रिप्लेसमेंट क्या है? चाय से क्या है, आदमी 5 बजे चाय पी लेगा, भूख लग रही होगी 5 बजे, हर आदमी को भूख लगती है।
हम्म। कभी भी देख लेना आप, या चाय बना ले, वो चाय पी ले, भूख खत्म। हाँ। और उसमें है क्या? एनर्जी नहीं है। नहीं है, स्वाद है वो भी। हाँ? चाय का तो आप ये समझ के जो चाय में तो कुछ है ही नहीं, ये तो ओहो थक गए यार, शरबत, चाय बना ले, चाय बना ले। चाय से क्या मिलेगा भाई? थकावट के तो और बहुत सिस्टम है, आप और कुछ खा ले यार, नहीं खाना तो थोड़ी देर बाद में और बाहर निकलेगा, केले खा ले आप, सेब खा ले एक लेके। चाय फिर एक लत की तरह है ना? देखो, आप किसी चीज को, मैंने सोचा है, अपनी जिंदगी का तजुर्बा है, आप आदत किसी चीज की भी डाल सकते हो अच्छी चीजों की भी डाल सकते हैं। और बुरी की भी डाल सकते हो। और फिर साथ साथ आपको एक और बता देता हूँ मैं, आदत छुटकारा पाना फिर भारी हो जाता है। और जो आदत है ना, जैसे आप कोई भी सिगरेट की आदत है, उसको छोड़ना ये सबसे बड़ा त्याग है। हम्म। फिर आदमी में इसका मतलब कैपेसिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने अभी ये हाफ मैराथन दौड़ करी थी, तो उसमें मैं कभी कभी होक्का पी लेता था, गांव में जाता था या यहाँ भी। मैंने एक दिन ये सोचा था होक्का नहीं पीना जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगी, मैंने छोड़ दिया। अभी की बात है, जस्ट 2 महीने पहले, हम्म। 12 अक्टूबर को थी दौड़। 12 अक्टूबर को। हम्म। हम्म। तो ये कहने का मतलब, ये मेरा ये चीजें तो कभी आप यूज कर लो, आप जाए भाई, आपने देखा यहाँ तो शादी चल रही है, फ्री कर ले पेट दी, अरे तू खा तो रहे हो, आप ये तो देखो ना कि ये खा रहे हो, ये उसका तो नुकसान नहीं है, उसने तो हजार बस खाने के लिए बनाया है। आप ये भी देखो आपकी सेहत के साथ क्या होना है। एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आएगा, आप धीरे धीरे लगे रहोगे, फिर आखिर में रिजल्ट आता है। स्कूल में जाते हैं, कोई जाते हैं एडमिशन लेते हैं, रिजल्ट आता है कि 1 साल में रिजल्ट आता है। साल लगता है पूरा। तो इसी तरह इसका है, अब खाते रहो। आज खानदानी के पकोड़े खा लिए, कल बिट्टू टिक्की वाले के खा लिए, परसों हल्दीराम से ले लिया है, ये लगा लगा यार कनाट प्लेस आ गए, यार उसके चले यार, वो मोमोज वाला 1 नंबर का है। अरे भैया वो तो है, आप ये भी देखो ना, फिर हॉस्पिटल भी नजदीक है। मेरी एज के मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपना सर्वे करिए, मेरी एज कितने आदमी ऐसे होंगे जो डिस्पेंसरी के आगे सुबह जाके खड़े हो जाते हैं हॉस्पिटलों में, सीजीएच कार्ड लेके ले भाई, इतनी इतनी दवाई लाते हैं, शुगर भी है, नहीं सर्वाइकल भी है, घुटने भी गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अच्छा वो क्या बाईपास सर्जरी होगी, फिर भी काबू नहीं आ रहे, फिर भी नहीं कहेंगे थोड़ा सुन, कुछ नहीं होता यार, मरना तो है ही। अरे तो मरना तो अच्छी तरह तो मर, दूसरे के दिन होके तो मत मरो। अरे भाई साहब ये पानी पकड़ाना, एक खुद बूट के पियो आप। मैं अपना काम कभी भी आपके आंटी से कभी भी मैं ये नहीं देखता, सुबह मैं उठता हूँ, सब सोए हुए मिलते हैं, कई साल से मैंने सोए हुए मिलेंगे, मैं उठूंगा, मैं पानी गर्म करूँगा, पीना है जो भी करना है मैं अपना आप करता हूँ, अब जाऊंगा तब भी, आऊंगा तब भी, कहीं जाओ चाहे मैं, वो तो खाना वाना बना देते हैं। क्यों? फिजिकल फिट रहते हैं। आपने कहा सर ये सोफा, मैं सोफे को ले जाता हूँ 10 कदम, तो कुछ तो मैंने एक्टिविटी करी है। इस सोफे पे बैठ के फिर मैं इस भाई को ये कहूँ भैया आप वैसे करो, ये इसको सोफे को वहां डाल दिया, उस चीज को ये कर। किसी बुजुर्ग आदमी ने कही है, गांव में कहते थे, अगर आप चारपाई पर बैठते हो तो चारपाई के उसको पकड़ के वैसे करते रहोगे, वो भी एक एक्सरसाइज है। किसी चीज पर चल लो आप। हाँ, ये चीज मैंने देखी है, लोग चारपाई पे बैठ के करते हाँ, हैं, ग्रिप बनाते हैं अपनी। आप ये भी देखो ना, मैं कोई भी काम दूसरे का दिन हो जाएगा तो क्या फायदा है आपके, अपना काम अपने आप करो यार, क्या है। मैं कभी काम नहीं बना बताता ये कि ये ला दे मेरे लिए, ये खा दे, ये बना दे खाने का ना, जो बनया वो खा। टेस्ट ही तो मारना है कि एक दिन नमक कम मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, अगली डाइट में नमक और मिल जाएगा। हाँ, हम्म। बात तो ठीक है। फोकस एक ही है, डाइट बढ़िया खाओ, एक्सरसाइज करो। डाइट खाते रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप बीमार वैसे हो जाओगे। बस कहने का मतलब, आपने 50 बादाम अखरोट सब पीस के पेल खा लिए, फिर हजम कब कर पाओगे उसको आप आके स्टूडियो में बैठ जाओ या आप ऑफिस में बैठ जाओ, उसके लिए एक्सरसाइज तो है ना जरूरी। तो कहने का मेरा मतलब ये है भैया, हर चीज का है देखो सिस्टम है, उस सिस्टम से चलोगे ना आप, तो भैया आप सफल हो। देखो मैं तो आज 58 का हो गया, अब रिटायरमेंट भी हो जाऊंगा मैं हार नहीं मान रहा बिल्कुल भी, मैंने ये सोच रखा है
कोई साथ अगर मेरा यही रहा रूटीन तो बड़ा अच्छा काटूंगा मैं। एक बार तो मैंने ये सोच रखा है, मैं अपने जो रनिंग का जो टाइम है उसको कम करूंगा, सेहत ऐसे ही रखूंगा। और आगे का तो किसने क्या पता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी भी बीमारी से बचे रहेंगे। सबसे मेन चीज बात है, 50 के बाद 70% आदमी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी ने देख लो, पैसे कहाँ काम आएंगे आपके, तकिए के नीचे पैसे लगा ले तो 10 लाख रुपए आज देगी और लगा के सो जाता। हाँ, नींद आ जाए तो मैंने बता देना, नींद तो अपने हिसाब से ही आएगी, पैसे के सर पर रखने से थोड़ी हो। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, कोई मेरे को नया बच्चा नए जनरेशन का कोई भी ये पूछे अंकल ये आप कैसे कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करता हो, तो फिर मैं अपना आप में बड़ा। अब मैं रोड पर जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, आगे से आप आ रहे हो, आप ना रोक की गाड़ी, सर थैंक गॉड, तो उससे आदमी को प्राउड आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, अब देखो क्या है, खुशी मिलती होगी। खुशी। फिर आदमी नहा के सुबह वॉशरूम से निकलेगा, कपड़े पहनेगा ना, शीशे के आगे खड़े होके एक बार ऐसे करेगा तो उसका सीना मैं ये कह रहा हूँ, मैं पार्क में जब जैसे मैं रनिंग करता हूँ या पुशअप मारता हूँ, जो भी एक्टिविटी करता हूँ ना, उस टाइम में मैं अपने से जैसे बड़ा बादशाह नहीं समझता किसी को भी। नहीं, मैं ये सोचता मैं बूढ़ा हूँ, एज मेरी 58 साल है, मैं कभी नहीं सोचता। ये तो बाद में आप जैसे मिलते हैं रोड पर, जब कपड़े पहन के आ गया जो ये कि चाचा इधर हो ले, मोटरसाइकिल इधर कर ले, सर गाड़ी इधर कर ले अंकल जी, तब पता लगा हम तो बूढ़े हो रहे हैं यार। ना वहाँ बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा क्या मतलब, बूढ़ा पता तो 21 किलोमीटर मैंने सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में मैं कि ये दौड़ भी पार दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ये भी नहीं सोचा था मैंने। जब स्टार्टिंग में मैंने ये अगस्त सितंबर में मैंने फार्म अप्लाई किया था, वेदांता हाफ मैराथन ऑल इंडिया बेस पर, वो तालकटोरा स्टेडियम से निकलती ना, सॉरी हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे, तो वहां से मैं यार 21 किलोमीटर, हम बच्चे थे जब ये बताते थे यार, वो मेरे गांव से वो 21 किलोमीटर है वो गांव, वो यार कैसे जाएंगे, कितना लंबा सफर है यार, 21 किलोमीटर सोच के देखो आप, 2 घंटा कंटिन्यू दौड़ करना। फिर मैंने मोहब्बत देखना है, यही देखना है। लोगों ने बड़ी कही है, मेरे को बहुत बोला है, लोगों ने बहुत ही बोला है, एक दो ने नहीं। कोई तो ये कहते थे देखना सर कभी एम्बुलेंस वही आसपास ढूंढते रहना, ये मेरे गांव का वो मर गया था, मेरे गांव में वहां ऐसे मर गया था। ये मैराथन पर तो ये जैसे पूरा स्टाफ में लगा ले पब्लिक, ये कहते थे देखना 21 किलोमीटर बहुत आ जाती है सर, वो कर नहीं पाओगे, कोई इस एज में कुछ ना रखा है, फ्रैक्चर हो जाएगा, हेड इंजरी हो जाएगी, सारी जिंदगी पड़ा रहेगा। फिर हमने 4:30 बजे उठना, दुनिया 7 बजे उठा, तब तक तो क्लियर करके, और बड़े कष्ट, बहुत कष्ट देखे 21 किलोमीटर की रनिंग में। स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करी, बड़े कष्ट थे, पैर दुखने लग जाते थे। एकदम एकदम बारी-बारी बताओ, अगर बड़ा मज़ा आएगा हमारे को भी सुनने में, कि मतलब जैसे आपने स्टार्ट करा 21 किलोमीटर, एकदम स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल से जोश होगा, सब लोग कर रहे होंगे, चीखें मार रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, है ना? फ़ोटोएँ खिंचा रहे होंगे, वीडियो बना रहे फोटो होंगे। खिंचा रहे आगे होंगे, जाके क्या होता है? किलोमीटर आगे जाके जैसे 10-12 किलोमीटर तो बंदा थकता नहीं है। 10-12 किलोमीटर तो बहुत हो गया सर, मैं तो पहले किलोमीटर की बात कर रहा ना था। ना, एक दो यार बड़े महंगे महंगे जूते पहन के, रिबोक के, वो क्या नाम है, कच्छे पहनेंगे, शर्ट वर्ट पहनेंगे, माइक को लगा के ऐसे जाएंगे जैसे भी क्लियर करके आ जाएंगे। बड़े जो उत्सुकता से जाते हैं लोग, 1-2-3 किलोमीटर तक तो चलेंगे साथ साथ, फोटो, क्यों वो जैसे ये शूट करने वाले खड़े रहते हैं, कहीं ग्लूकोज मिलता है, कहीं भाई फ्रूट मिलता है, कभी जूस की बोतल मिलती है, जय जय हेलो हाय हाय करते आगे बढ़ते। लास्ट में अगर आप यकीन नहीं करोगे, बड़े बड़े देखे हैं मैंने धुरंधर, वहां 21 किलोमीटर के नजदीक पहुंच जाओगे ना, जब 3 किलोमीटर रह जाएगी, 2 किलोमीटर ये दिखने लग जाएगा ना, वो सामने है, पैर आगे को नहीं जाएंगे, ऐसे खिसकेंगे, थक जाता है, एक कंपटीशन हो जाए। अब ये लड़की है मेरे साथ थी,
तो मैंने कहा बेटा भाग भाग, ये नहीं बोली सर मैं 51 साल एज है मेरी। मैंने कहा बेटा मेरी 58 है। एक फोटो जो है ग्रीन हाँ हाँ ग्रीन हाँ सैंडो में है, हाँ हाँ, ये 51 की है। ये खुद 51 की है ये भी। हाँ वाओ, क्या बात है। तो ओके, फिर आप, मैं देख पा रहा हूँ उनमें आप उनको शायद से मोटिवेट कर रहे हो भागने के लिए। तो वो जैसे बोलते रहे उस टाइम का पता नहीं लगता ना। एक आदमी ये सोच लेता है जैसे बाप है मेरे साथ है, अरे आओ 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 कोई बात नहीं, और थोड़ा हरा गया भाग ले शाबाश भाग शाबाश शाबाश, तो उससे क्या है मोटिवेट सा हो जाए बंदा। अरे सब टूट तो जाते ही हैं। ये तो कहने वाली बात है कि भाई मैं तो फलने का हूं। देखो हमारी एज में और आपकी एज में काफी फर्क है। आप जो कर सकते हो ना, जैसे आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप नई ये जनरेशन के नए यंग लड़के हो, आप जो काम करते हो वो उसमें बहुत काफी फर्क है। टाइम भी आप ज्यादा निकाल जाओगे। आप जब हमारी एज में थे तब आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे 25 से 30 की एज में? मैं जब स्टार्टिंग करी थी मैंने रनिंग 86 में। 86 में? हाँ मैंने 4 साल रनिंग की 10 किलोमीटर। ओके। उस टाइम तो मेरी स्पीड बहुत ही ट्रैक्टर के पीछे भागना, साइकिल के पीछे, पर पहले गरीबी ज्यादा कहाँ थे ये जूते रिबोक विबोक कहाँ थे। तो नंगे पैर? ना वो टेनिस के जूते आते टेनिस थे। के जूते? ओके। टेनिस के जूते आते थे। हाँ, अच्छा ये एक कपड़े गोल्ड की स्पॉट भी आता था, है? हाँ गोल्ड के जूते, गोल्ड वो स्टार। गोल्ड स्टार, सॉरी। हाँ मेरा आज भी याद है, मैं लिया था गोल्ड स्टार जूते हैं। 110 रुपए के आते थे वो। हाँ। मेरा आज भी पावर के आए 90 रुपए की। पावर ने भी निकाले थे। पावर के हाँ जूते, तब फिर गोल्ड मैं स्टार। स्टार्टिंग वहां से करी, 4 साल तक दौड़ लगाई मैंने। फिर यार फिजिकल में आया, फिजिकल में फिर अच्छा फिर मैंने ये रनिंग के साथ साथ पुशअप मारनी शुरू करी, डंड मारनी शुरू करी। पहले दिन 50 लगी, फिर 100, फिर 70 80 ऐसे करते करते मैं जब लास्ट में जब मैंने जैसे जॉब मिल गई, मैं 500 पर छोड़ के आया था, 500 मारता था। फिर मैं अपना आप में ये सोचने लग गया था अब ठीक है बॉडी। नहीं तो मैं बिल्कुल 42 किलो जो 10th क्लास में 42 kg वेट था मेरा। 42? और मैं दिल्ली पुलिस में ज्वाइन किया, मेरा 52 था। और मिनिमम कितना होता है दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने का? तो ये उसके नहीं कोई वेट का वेट नहीं होता, चेस्ट है। चेस्ट होती है? हाँ क्या वैसे क्या क्राइटेरिया है, वैसे अगर किसी को कोई सुन रहा हो जिसको ज्वाइन करना हो, क्या क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने में? नहीं ये यहाँ फिजिकल फिट हो, रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। आजकल तो टेस्ट पहले लेने लग गए, पहले पहले हमारे टाइम में ऐसा था नहीं ना। उस टाइम पे क्या था? पहले फिजिकल होता था, फिजिकल के नंबर होते थे। रनिंग के 10 नंबर फिटनेस थे। पहले है, हाँ। रनिंग के 10 नंबर, लॉन्ग जंप के 10 नंबर, हाई जंप के 10 नंबर, ये इस टाइप से होता था। आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कौन से साल में किया था? मेरे को 1989 में, 89 में। 1989 में आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? ओके। और तब कैसा था और अब कैसा है? तब मैं जनकपुरी आया था, जनकपुरी ये खाली था, तो हमारा स्टूडियो यहाँ कुछ नहीं था 91 में। कुछ भी नहीं था यहाँ ये पे? होटल नहीं था, पेट्रोल पंप नहीं था। अच्छा इधर ये मॉल वॉल कुछ नहीं था। ये सामने ये नारंग कॉलोनी थी, या झुग्गी थी। नारंग कॉलोनी थी? हाँ इसके पीछे न झुग्गियाँ थी, पोसंगीपुर और नारंग कॉलोनी के बीच में झुग्गी होती थी, और इधर MTNL कॉलोनी होती थी। ये जो SS मोता सिंह ये सब कुछ नहीं था? नाम ये था SS मोता था? जब मदन लाल खुराना CM होता था तब इसी में आया था, वो मेरी याद है। सेंट फ्रांस था। 89 के बाद? हाँ सेंट फ्रांस था 92 में। और उधर वो सालतपुर गांव के साथ चनंदेवी हॉस्पिटल नहीं था। नहीं था? हाँ, बाद में बनया था वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसमें। अच्छा, और जनकपुरी के क्या हाल थे वैसे, जो इतने बिल्कुल ब्लॉक बने सबसे हुए हैं? अच्छा दिल्ली में सबसे पोस्ट कॉलोनी जनकपुरी थी। तब थी? कोई मतलब नहीं था, इतना भीड़ भड़ाके का था, खुले एरिया था, बिल्कुल शांत था। कुछ नहीं था यहाँ। फिर इसके साथ में लगते थे नहीं डाबड़ी सागरपुर, ये यहाँ से लोग आते थे पार्कों में घूमने। खाली था जनकपुरी। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पार्क है जनकपुरी का, ये भी famous, खाली पड़ा रहता था। ये भी खाली ये पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी चालू नहीं हुआ था। डिस्ट्रिक्ट सेंटर चालू ही नहीं हुआ था? बन बन गया था? बन गया था मेरे साथ। बन गया था। डिस्ट्रिक्ट सेंटर हमारे सामने ही है। सही है। अब तो दुनिया
वो काफ़ी अलग हो गई है तब से। सब कुछ चेंज हो गया, अब हम भी चेंज हो गए। आए थे तब कुछ थे, अब बूढ़े हो गए, अब जाने की तैयारी में गाँव वापिस। आप तो अरे आप तो तब की बात कर रहे हो जब तो हम थे ही नहीं संसार में। बड़ी हाँ, मजाक की बात लगती है थोड़ी मेरे को, बट सही है, बढ़िया बढ़िया। तो ये जो आपने बात बोली कि लोगों को आपको देखकर मजा आता है, ये बात सच है। और ये सब आपकी मेहनत की वजह से है। आप इसको मेहनत बोलेंगे कि इसको शौक बोलेंगे, ये मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। ये एक जुनून सा हो गया मेरे अंदर। मैं भी ये सोचता हूँ, जैसे अब कुछ नहीं किया ना, आज एक्सरसाइज नहीं करी तो मैं सारा दिन याद, यार कुछ नहीं किया तूने तो। और वो करने के बाद चाहे 10 मिनट कर लो, चाहे 1 घंटा कर लो, आप करने के बाद पूरा दिन नहीं रहा, फिट है मामला। आप ये कह रहे हो सुबह सुबह ही मैं उठ के जल्दी उठ के अपना जो डेली रूटीन है वो पूरा करूं, जिसमें एक्सरसाइज और दौड़ है, दोनों चीज़ें अपनी मैं बढ़िया तरीके से कर लूं। उसके बाद अपना दिन अपनी ड्यूटी जाना बिल्कुल। और अपना फिर घर आना और टाइम से सो जाना। सोते कितने बजे हो? मैं 10:30 के आसपास होता 10:30 सो जाते हो? सही है, सही है। और कभी स्किप हो जाए सुबह सुबह तो वो क्या रीज़न होता है? किन रीज़नों की वजह, किन कारणों की वजह से वो? हूँ। जैसे अर्ली मॉर्निंग को ड्यूटी आ गई, 5 बजे पहुंचना है, 4 बजे पहुंचना है, मिस हो जाएगी। मिस हो जाएगा और फिर कैसा फिर मैं लगता है? वॉकिंग करता रहता हूँ, वहाँ जहाँ ड्यूटी जाना हुआ। हम्म। डेली मैंने फीड कर रखा है, इसमें 10 किलोमीटर वॉकिंग होगी। आईफ़ोन में फ़ीड कर रखा है हाँ। आपने, सही है, सही है, सही है। आप मतलब सारी टेक्नोलॉजी को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ तो करते ही हो, ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। अवेयरनेस कहते हैं इसको, वेरी गुड। आप जैसे अभी आपने कल भी बोला कि आपकी नाइट ड्यूटी थी, अब नाइट ड्यूटी आपकी और अभी आप दिन में भी एक्टिव हैं, हम्म। तो ये चीज़ को कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? जी क्या है, देखो नाइट ड्यूटी देने के बाद हमारा सी है ना, एक हैबिट सी बढ़ गई। अब नाइट ड्यूटी देने के बाद क्या, कोर्ट में जाते हैं हम, 10 बजे कोर्ट में पूछना है तो वहाँ भी चले जाते हैं। थकावट तो रहती है। देखो एक्सरसाइज तभी कर पाओगे आप प्रॉपर, आपने अपने आप को रिलीफ दिया है तो ही सुबह आप रनिंग कर पाओगे। ये नहीं आप पूरी रात बैठ के फिर सुबह रनिंग कर जाओगे। दो ही चीज है इसमें, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट, जिसमें आपको ये दो चीजें ऐसी होनी चाहिए आदमी को। टाइम टू टाइम डाइट खाओ, रेस्ट करो। आप जब भी ये मौका मिले रेस्ट करो। क्या फायदा है उधर गया उधर गया उधर आ गया यहाँ आ गया और भाई क्या हाल है ये वो। टाइम मिला अपना सो जाओ। इस रेस्ट में खाली बैठना जो है, उसको भी हम रेस्ट में मानेंगे? ना, सोना? चाहे आप आधा घंटा सो, उसको रेस्ट, उससे रिलीफ मिलेगी, आप बिल्कुल फ्रेश होके उठोगे। ये आजकल जब हम खाली बैठते हैं तो हम अपने फ़ोन के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ देखते हैं, तो वो तो रेस्ट वैसे भी नहीं होगा। ठीक बात। जैसे आपने 10 मिनट का प्रॉपर आंखें मिची आप, तो आप उठोगे, देखो आपने देखा भी होगा तो आप फ्रेश उठोगे। हुँ, से कितने परेशान हो आप, फट हो जाओगे। राइट। अभी आपने बात करी, आपने बताया, हमने देखा कि आप 21 किलोमीटर भागे, मैराथन में भागे। एक बहुत बड़ी बात है, ये एक अचीवमेंट है। ये हम काफ़ी लोग सोच भी नहीं सकते, है ना? मतलब यहाँ से अगर घर भी भाग के जाना पड़ जाए, तो भी दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, हाँ। लेकिन आपने ये चीज़ को करा, ये कैसे? सोचा ही कैसे आपने इसके बारे में? मैंने कैसे सोचा, मैं 21 से परमानेंट 3 किलोमीटर की रनिंग कर रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था मैं। 21 से, लॉकडाउन के बाद से? हाँ। अच्छा, लॉकडाउन में कुछ ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि यार लॉकडाउन में मैं एक्सरसाइज करता था। लॉकडाउन में एक्सरसाइज? जब लॉकडाउन लग गया तब मैं एक्सरसाइज करता था। जी। फिर मैं गांव चला गया, गांव में भी जारी रखी, फिर यहाँ आ गया। फिर सबसे मेन मेरे को इसका मिला, एक ये 3 किलोमीटर करने फिर और करके फिर बॉडी को थोड़ा, हाँ मैंने यूँ दिखा ना भी, अब ठीक हो गया तुम। फिर मैंने बढ़ाता चला गया इनको सब चीज़ों को। फिर अब मैंने पिछले जैसे अगस्त में
कोई फार्म अप्लाई हो रहे थे इस मैदान, तो किसी आप जैसे थे उन्होंने कहा उन्होंने वैसे मजाक में, चाचा आपका भर दें। मैंने उनको मना भी करे, देखो मैं अब आपको आधे झूठ बोलूं, मैंने कहा मुँह भैया मेरे बस की बात नहीं है, ये 21 किलोमीटर यार, मैं टन किलोमीटर है ना वो भरते। अरे ना चाचा आप यार वो रहो ना बाकिया। फिर वो मैंने अपने दिल पर ले ली, मैं मुझको यार अगर अब फैल हो गया तो मामला फिर बेइज्जती हो जाएगी। मुझको ये तो इतने साल से कर रहा था और वो उससे तो ये नहीं क्लियर। फिर मेरे थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अब तो मैं लगातार कई करके आऊँगा। अब नारनौल में एक वो भी करूँगा। 21 किलोमीटर से ऊपर का भी तो होगा, होती है 21 किलोमीटर से ऊपर। अब है नहीं इतनी, हाँ ये मैं हाफ मैराथन करता हूँ, वो जैसे मैराथन है। 21 किलोमीटर हाफ मैराथन है। हाँ और मैं- 42 किलोमीटर है फुल मैराथन, तो 42 भी कर रहे हैं, जी। मानते हो। फिर उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, आप नौकरी भी नहीं कर सकते ना। नौकरी 42 किलोमीटर दौड़ करने के बाद आप ड्यूटी पर कैसे चले जाओगे। आप ये कह रहे हो कि 21 किलोमीटर की आपने दौड़ करी, आपकी ड्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। है ना, मैं जैसे अब ड्यूटी करके आने के बाद मेरा जो ऑफ टाइम होता था उसमें करता था। जैसे दिन की ड्यूटी है शाम को करी मैंने दौड़, या सुबह की ड्यूटी है सुबह, सॉरी रात की ड्यूटी है तो सुबह 8 बजे के बाद, जैसे 5 बजे शुरू कर दी 8 बजे तक खत्म कर दी। अब शेड्यूल बना रखा मैंने, कैब जो उठना है, कैब जो जाना है, कब करनी है कब नहीं करनी। कोई बहाना नहीं, कोई न, कुछ नहीं। बहाना तो सबको नींद आती है, आपको नहीं आती, मैंने भी आती है सबने। अब सर्दी में रजाई कितनी अच्छी लगे, कम्बल, यार छोड़ यार क्या रखा है भाई, यार क्या पहलवान बनेंगे, छोड़े ने क्या रखा है, दुनिया मरेगी हम मर जाए, फिर सो जाओ। ये सोचने से बात नहीं है, ये यही तो मैंने मन में रखा 3 साल से, मैं यही सोचता हूँ। एक दिन भी मिस हो गया ना तो मैं ये सोचूं पता नहीं मैंने क्या खो दिया। वो मिस नहीं होना चाहिए, चाहे खाना मिस हो जाओ एक टाइम का, वो तो फिर आदत पड़ जाएगी। फिर 2 दिन मिस हो जाए, 3 दिन हो जाए, फिर छुट्टी जाएगी, जाओ जाए। किसी चीज को कोई भी जिम में जाता है मिस करने लग जाएगा, वो खत्म नहीं होता उसका। रूटीन में ये है ना, नहीं भाई मिस नहीं करना, ये काम तो जाना ही जाना है। आप इंजरी हो जाए, हाँ आप वाली बात है, इंजरी हो जाए तब दिक्कत आ जाए। एक बार मेरे को इसमें पुशअप मारते टाइम ऐसे झटका आ गया था, तो 2-3 महीना रही इंजरी इसमें। फिर मैंने याद की छोड़ दी, रनिंग बढ़ा दी, पैरों में ज्यादा डाइट तो थी, उसको तो हजम करना है ना, इतनी डाइट खाते हैं सोच भी नहीं सकते आप। डाइट के बारे में मैं पूरी प्लान बता दूं, आप भी नहीं कहोगे अगर आप ये कैसे कर रहे हो इतने। आप अगर हमारे को बताएं तो हम सुनना भी चाहेंगे, हम तो लिखना है बैठ जाएंगे। क्या ना ना कहते ना हो आप? ऐसा कुछ नहीं, देखो परमानेंट। एक बेसिक डाइट बता दो जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा देखो हो, आप सुबह उठो, कभी आदमी हो, चाय मत औरत हो। पियो, चाय मत पियो। चाय नहीं पिए? सुबह उठो गर्म पानी पियो, गर्म पानी। 2 गिलास, 1.5 गिलास, 1 गिलास, जैसे आपकी इच्छा हो, गुनगुना पानी, ठीक है। आप देखना आजमा को, वो पियो, उसके बाद आपने जो भी करना है वो करिए, वॉशरूम वगैरह जो भी जाके। और फ्रेश फिर हो गया। आप अगर रूटीन करते हो ये काम जो मैं बता रहा हूँ, पार्क जाना, जिम जाना, तो आप ओट्स वगैरह खा लो। और नहीं तो अगर आप ड्यूटी पर जाते हो या आप स्टूडियो को संभाल रहे हो या कोई काम करते हो अपना, तो उसके बाद भी आप ऐसी चीज मत खाओ भाई, जैसे चाय मत पियो, चाय के बाद ओट्स ले लो या केले का शेक बना लो, बनाना शेक बना लो, एक थैली में घेर की 4 केले, उनको मिक्सिंग पे वो लपेटो, पूरा सही। 11 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। हम्म। और फिर आप 20 बादाम की गिरी, 5 अखरोट की, ये बेके रखो, ये रूटीन में खाओ डेली। अच्छा, डाइट में 2 चम्मच घी, एक सुबह एक शाम, देसी घी, एक टाइम दाल, एक टाइम सब्जी, दही जरूर, फ्रूट, सेब ले लो, जो भी जो जिस टाइम जो चल रहा है वो ही फ्रूट हो। हम्म। और दूध लो, अगर आपने केले में पी लिया तो ठीक है, नहीं तो रात को पी लो एक। दूध में आजकल काफ़ी मैंने
मतलब ऑब्जर्व करा है कि दूध का टेस्ट भी दूध जैसा नहीं रहा? तब कहाँ से आएंगे दूध? गांव में 1000 भैंस होती थी, अब 100 हैं। सब मदर डेयरी से ले आ रहा है, कोई दूधियों से ले रहा है, कोई कहीं से ले आ रहा है। तो आप ये देखो नहीं, वो उन चीजों को भी करते हुए अगर आप रूटीन में अगर पार्क ज्वाइन करते हो तो उनको भी मात दे दोगे ना। उन जो आप डंगा इधर उधर का ये है, ये दूध में ये मिला दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, सब चीजों को आप एक्सरसाइज से ही तो करोगे ना। कुछ तो चीजें गलत खा रहे हो, फिर आप बैठे हो सोफे पर ही, कैसे जम कर पाओगे बताओ आप? बहुत चीजें ऐसी है जिनमें मिलावट नहीं हो सकती। मूंग है, चना है, हम्म। सबसे सस्ता मूंगफली की गिरी है, सब इनको आप भिगोओ, सुबह ये खा लो। बहुत है। और डाइट तो आप, मेरा जैसे मेरा मानना है आपसे, एक सादा सिंपल खाना खाओगे अच्छे रहो, कभी भी देख लेना। पानी जरूर पियो, अब सर्दी है पानी पियो आप। मैं डेली पीता हूँ, 2 लीटर पानी तो कर ही देता हूँ मैं, थोड़े से थोड़ा ऊपर भी हो जाता है। क्यों? पानी नहीं पियोगे तो फिर गड़बड़ सारी हो जाएगी। पानी से रनिंग में कितना पसीना निकलता है, 3 3 बनियान बदल देता था मैं, तो पानी पूर्ति कहाँ थे। सर, आज के जो यूथ है, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, आज की जनरेशन है भाई, सब कुछ, सबसे मेन चीज क्या है, आप फिजिकल के ऊपर ध्यान दो। अपना फिजिकल ठीक रखोगे तो आपके आचरण भी अच्छे रहेंगे, आप गलत बातें नहीं सोचोगे, रात को इधर उधर नहीं भटकोगे, दारू बीड़ी सिगरेटों से बच के रहोगे, तो फिर आप गलती नहीं करोगे। आप अपने आप को, शरीर को इतना तोड़ दोगे ना, इतना रनिंग में डंड फलान धकड़ जी, वो के जिम में आपकी आंख ही नहीं खुलेंगी। आप कहाँ जाओगे 11 बजे तक, कहाँ घूमोगे बताओ? आपको तो ये हो जाएगी, यार जल्दी से रोटी दे दे सो जाऊंगा मैं। हम्म। पढ़ाई भी करनी है आपने, सबसे मेन चीज है आप इस पर फोकस रखो। आपकी बॉडी है तो सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, 0 पॉइंट। एक मैं ये कहना चाहूंगा, क्या है आप बताइए, क्या? कुछ भी नहीं है। आप आज पी लिए, सुबह फिर उठ लिए, यार वो पी ली, क्या हो गया भाई? उस चीज से हो क्या गया? आपने स्कोच पी ली, क्या हो गया? कहीं लिखा है बातें में 100 आदमी जा रहे हैं, बाकी स्कोच पीने वाला जा रहा है, अभी लिखा है? कभी नहीं मिलेगा, देख लेना। और बॉडी सही होगी तो आप 100 आदमी को कहेंगे, यार बंदे ने बॉडी बना रखी है। तो मेहनत तो सबसे ज्यादा इसी चीज में है। हर काम कर सकते हो भैया आप, पैसे भी कमा सकते हो, दुकान भी खरीद सकते हो, बॉडी नहीं बना सकते भाई। हम्म। एक क्वेश्चन है, एज के हिसाब से हम लोग को फिट तो रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी हमारी एज हो। आप हाँ, शादी का एक क्वेश्चन है। आजकल शादी को लेके आजकल बहुत सारा क्वेश्चंस है। शादी करने की सही एज क्या है? देखो सर, बस अब मैं ये कह रहा हूँ, शादी को देखो, वैसे तो 21 कर रखी है अब। 21 कर रखी है, वो तो लॉ के हिसाब से कर हाँ रखी है। यार, लेकिन ना, ये अब आज की बातें हैं। पुरानी बातें जो आपसे आपके जो दादा परदादा, जो गाँव की बातें हैं, उनको हम लोग मानने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और मेरे ख्याल से वो बातों को मानना भी चाहिए। तो क्या सही एज होनी चाहिए शादी की? देखो वो तो बुजुर्ग आदमी यही कहते थे, वे जब ये तो ये टाइम तो होता नहीं था, 21 साल 20 साल, तो जवान हो गया, हुँ। यंग हो गया लड़का, शादी कर दो। टाइम से जो काम हो जाता है वो अच्छा है, ये बुजुर्ग आदमी तो यही कहते थे। किस्मत की बात है ये। अब सी तो ये है ना, अब तो जनरेशन बदल गई, अब तो नए नए नई नई बातें हैं, नई नई है, अब तो शादी भी उठपटांग हो रही हैं, ये वो है। अब आप इनको कहिए तो भी क्या करे हो आप? अब गरीबी कितनी थी हमारी, गरीबी गांव में कितनी थी, ये मान के भी चलो ना आप। हुँ। काम कितना था गांव में, कहाँ टाइम था। आपके सबसे पहले काम अपना सेटल करना चाहिए, या अपना जो जीवन साथी है वो पहले चुनना चाहिए? जीवन से अगर आप काम नहीं कर रहे हो भाई, कोई काम या तो खेत का काम करो, या भाई आप जमींदार आदमी हो, मान लो ट्रैक्टर चलाते हो, कुछ तो करो, तभी तो आगे बढ़ोगे। हुँ। शादी करके फिर क्या करोगे आप? ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी। राइट। आपने यंग जनरेशन की बात कर ली,
आपने अपने साथ के लोगों के बारे में बताया, जो आपके यार दोस्त हैं, जो बचपन के हो गए, स्कूल के हो गए या डिपार्टमेंट के हो गए, उनमें और आप में क्या अंतर है? कुछ है बोलना चाहोगे इस पे? देखो मेरे डिपार्टमेंट में या गांव में देखो मैं देखो हर कोई फ़िटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देता जैसे ना आप दे रहे हो। ना ना ये तो जरूर है, ये तो कहते हैं, मेरे को भी कहते हैं, इसमें क्या है, मेरे को ही बोलते हैं लोग, कहाँ जागा बुढ़ापे में कहीं टूट गया तो, बुढ़ापे में बीमार हो गया तो यूं हो जाएगा, कुछ ना रखा अपनी रोटी खा रहा मौज ले। जो जितने आदमी मिलेंगे उतनी बात, कई आदमियों भी कहते हैं यार तूने तो कमाल कर दिया यार, तू तो इतना बहुत अच्छा है यार, तू तो ये कर रहा है, कई ये भी कहेंगे, कई यूं देख के निकल जाए क्या लाट साहब बन रहा था। हर तरह का संसार है इसमें, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब किसी को पैसे की लग रही है यार, वो ऑल टाइप का प्लाट है वो मिल जाए तो उसमें 2 पैसे बच जाए, अरे वो सारे यहीं रह जाएंगे। तेरे को मैं भाई इसको बता रहा हूँ, जब मैं भी हूँ, मैं भगवान नहीं ना, मैं कोई महाराज हूँ, मैं आपको ये बता दूं, जब आप 60 के बाद ना काम हो जाओगे, आप ना कोई पूछने वाला हो तो मेरा कान पकड़ लेना आगे मैं, और अब मेरी ये बातें याद रखना इसमें फोन में, और मेरे को फोन करना, अंकल आप आज क्या उस दिन सही कह रहे थे, 60 के बाद आप किसी काम के नहीं रहोगे। ये तो परमानंद महाराज भी रोज बोलता है बार बार, आप किसी काम के नहीं रहोगे, आपने कोई पूछने वाला नहीं है। आप सुनते हो परमानंद हाँ महाराज को? सुनता हूँ, मैं दिल्ली सुनता हूँ महाराज जी तो मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ना, मैं दिल्ली सुनता हूँ, मेरा इसमें फीड कर रखा है उनकी मैंने। कही हुई कोई बात? हाँ ये एक तो यही बात है, आप जिस दिन किसी काम के नहीं रहोगे, आपको इस संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। विजय वही होता है जो अपना आप को कूड़ा कर दे। मैं हर इवेंट पर हर सुबह जब दौड़ करता हूँ ना, बीच में मैं टून के वो चलाता हूँ, और मैं ये बात जब मैं थक जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ महाराज जी क्या करे थे, विजय वही होता है जो अपना आप को कूड़ा कर देता है। फिर मैं खींच देता हूँ माल को चलने दे वो गाड़ी को, उनसे बड़ा वो हो रहा हूँ, आपको सही बताऊं, बहुत सही। उन्होंने सब बातों को एक एक बात को खोल के बताया है, ऐसे नहीं है, जादू टोना नहीं, कुछ नहीं, सब मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ महाराज से। मैं जहां भी दौड़ करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, और ये महाराज जी ये भी यही कहते हैं, जो लिखा है वो होके रहेगा, कोई नहीं टाल सकता। आप बता दीजिए, मेरे पास वो नाम जपने से उसी से कुछ 19-20 हो सकता है, नहीं तो नहीं, मतलब मेरे किडनी दोनों रही हुई मैं भी देख ली है। उनकी दोनों किडनियों में तो भाई ऐसा ही है। ये एंडिंग काफ़ी पॉजिटिव हो गई, उनका नाम लिया गया। कई बातें उन्हीं से सीखे। सुबह 4 बजे उठो, क्या है ये, हैं? डंड मारो, 200-400 दौड़ करो, महाराज जी तो बोल रहे हैं रोज। सही बात है। अच्छा, इतने फिट होने की वजह से आपको जो आपका काम है उसमें भी आपको फ़ायदा तो होता ही होगा। मैं वो बिल्कुल वो रहता हूँ, डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं आपके काम हाँ में सर्विस में। एक्टिव रहता हूँ मैं, चाल से पता लग जाता है वो जा रहा है एक्टिव बिल्कुल, कहीं से कुछ भेज दे, कहीं से आ जाओ, कहीं ये हो रो मर गया यार ना, ठट एकदम। हमने सोच रखी है भाई साहब, करेंगे इतना ठीक से, नहीं हो कहीं और इंजरी पिंजरी और कुछ होगी छोड़ देंगे, चले इतने चलाएंगे गाड़ी को, और क्या पता हमारे से बड़े बड़े कितने हुए हैं जो 70-70 साल के भी दौड़ लगा रहे हैं मेरे साथ, तो वो भी इंसान ही होंगे ना। 100%। महाराज ये तो कहता है कौन सा ऐसा काम जो इंसान नहीं कर पाता, ये तो आप भूल रहे हो ना यार, बूढ़ा हो गया ना हुआ, धीरे कर ले, वॉकिंग कर ले। ऑलराइट ताऊ जी, आपसे मिलके ना सच में फिर से बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद मिले हम, और मेरे बुलाने से आप आए, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं भाई, ये ऑनर है, ये रिस्पेक्ट है, थैंक यू। अब 1-2 जगह इवेंट है वो करेंगे, फिर मिलता हूँ मैं आपसे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम में 100%। चूज और करूंगा, आई एम लक्ष्य श्योर बढ़िया आई एम बढ़िया श्योर करके हमारी जो आऊंगा। ऑडियंस है, जो लोग सुन रहे हैं हमारे को,
जो भी आपसे इंस्पायर हो पाए। जैसे कि मेरे मन में यही आ रहा है कि मैं भी हाफ नहीं तो क्वार्टर मैराथन को पार्टिसिपेट करूं। तो मैं भी इस पॉडकास्ट में अब की एक्चुअल में बार बोल आपके रहा हूँ, भर देंगे। मैं सच में ये चीज़ को करके दिखाता हूँ। आज डेट हो रही है, सैटरडे का दिन है 13 दिसंबर। Within 2 months, I'll be ready for a marathon. I guarantee. All thanks to you. ओके। So, if you have any kind of question, कोई भी बात कोई पूछना चाहता है, तो any kind of question you have, आप कमेंट कर दो, हम आपका क्वेश्चन सर तक पहुंचाएंगे। एंड देन सर का इंस्टाग्राम भी हम दे देते हैं, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। प्लीज़ फॉलो चैन सुख, प्लीज़ फॉलो ताऊ जी।